अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है ना, और अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम फंक्शन को क्या बोल देते थे वहाँ पे कि रीमान इंटीग्रेबल है और इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं ना कि हर जो सेट है वो आपके पास उसका लिस्ट अपर बाउंड भी हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो, या जो हर सेट आपका आएगा वो आपका बाउंडेड हो, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो अभी तो एक सेकंड थ्योरम और दी गई, एक सेकंड डेफिनेशन दी गई इंटीग्रेबिलिटी की, आगे जाके जो 1.2 के जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें उसी का यूज होगा, रीमान सम करके फिर एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करके तब हम इंटीग्रेशन को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ कंडीशंस दे रखे हैं इंटीग्रेबिलिटी के। फर्स्ट जो है थ्योरम है आपको, the necessary and sufficient condition for a bounded function f the necessary and sufficient condition for a bounded function f to be integrable on closed interval a to b is that to each epsilon greater than 0 is that to each epsilon greater than 0 there exists a partition p of closed interval a to b such that UFP minus LFP less than FP। ये थ्योरम आपके पास। देखो इसमें क्या कहा गया बच्चों, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कोई आपके पास बाउंडेड फंक्शन है ना f जो डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल a to b में, वो इंटीग्रेबल हो जाएगा अगर टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पार्टीशन आपको ऐसा मिल जाए क्लोज इंटरवल a to b का, सच दैट कि उसके लिए जो अपर सम आए UFP माइनस LFP वो लेस देन हो एप्सिलॉन से। अगर ये कंडीशन आ गई आपके पास तो हम बोल देंगे जो हमारा फंक्शन है जो बाउंडेड फंक्शन था वो इंटीग्रेबल है। और अगर फंक्शन इंटीग्रेबल हो ऑन क्लोज इंटरवल a to b तो फिर आपके पास ये कंडीशन भी होगी UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये थ्योरम है। देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन के लिए हम क्या लेके चलेंगे, मान के चलेंगे जो फंक्शन है हमारा वो इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल a to b। अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है बच्चों तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब उसका लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू जो भी इंटीग्रेशन है dx उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज करते हैं वहां से। अपर इंटीग्रल क्या होता है, देखो जो आपका अपर इंटीग्रल होता है वो तो होता है जो अपर सम्स का जो सेट होगा उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो अपर इंटीग्रल है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो अपर इंटीग्रल हो गया। और जो लोअर इंटीग्रल आएगा बच्चों वो क्या आएगा, जो सेट ऑफ लोअर सम है उनका लिस्ट अपर बाउंड वो लोअर इंटीग्रल बनेगा। अब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल आ गया, वहां से हम क्या करेंगे, मतलब अगर मैं देखो पॉइंट से समझो, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे बच्चों, जो फंक्शन है हमारा इस पार्ट में हम लेके चलते हैं जो फंक्शन है हमारा वो इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b। और इस पार्ट में हम टू क्या कर देंगे, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a to b सच दैट, ये प्रूव करेंगे इस पार्ट, ठीक है। सपोज f is integrable on closed interval a to b। अगर ये इंटीग्रेबल है तो बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा बच्चों,
लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लोअर इंटीग्रल है, तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन में लिखूंगी अब यहाँ पे। ठीक है, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। लोअर इंटीग्रल जब निकालते हो तो वो लिस्ट अपर बाउंड होता है ना, और लिस्ट अपर बाउंड एंड जब आप अपर इंटीग्रल निकालोगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। कौन से सेट का, सेट ऑफ लोअर सम, जो सेट ऑफ लोअर सम आएगा उसका लिस्ट अपर बाउंड जब निकलेगा वो तो लोअर इंटीग्रल, और जो अपर इंटीग्रल आएगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में पहले बता चुकी हूँ आपको, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है मैंने अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। अब उसके बाद एक बात बताओ, देखो ये मेरे पास एक सेट है, मान लो ये रियल लाइन है, ये कोई भी सेट है आपके पास, इस सेट में सारे लोअर सम है, ये सारे के सारे लोअर सम है फंक्शन में, किसी पार्टीशन में, अलग अलग पार्टीशन। ठीक है, अब इनमें जो लोअर इंटीग्रल होगा वो क्या दे रखा है इसमें, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ऑफ लोअर सम्स। तो लिस्ट अपर बाउंड ये पॉइंट है, मान लीजिए ये जो है मेरा, ये क्या है आपके पास, लोअर इंटीग्रल, लिस्ट अपर बाउंड ये है आपके पास लिस्ट अपर बाउंड इस सेट। ठीक है, अब लिस्ट अपर बाउंड है बच्चों ये सेट का, तो इसका मतलब इससे छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी अपर बाउंड है ये या इससे बड़े जितने भी नंबर हो सारे इस सेट के अपर बाउंड है, और उन सब अपर बाउंड में से ये सबसे लिस्ट है अपर बाउंड। लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर, कुछ भी स्मॉल से स्मॉल अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस बात का मतलब वो जो पॉइंट आएगा वो आपका अपर बाउंड नहीं बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा, यही आएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -ε/2। मैंने जो हमारा LU था लिस्ट अपर बाउंड था उसमें से ε/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये जो भी आया ये आपका अपर बाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड तो ये था। अब ये अपर बाउंड नहीं बना तो नॉट एन अपर बाउंड, उसकी डेफिनेशन लगा दो। क्या डेफिनेशन लगेगी, कम से कम इस सेट का एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिलेगा आपको जो इससे बड़ा हो। ठीक है, और वो यहाँ पर है क्या, सेट के एलिमेंट्स किस तरह के हैं, लोअर सम है ना, किसी भी पार्टीशन के अबाउट, तो कम से कम एक पार्टीशन P1 आपको जरूर मिलेगी, किसकी, क्लोज्ड इंटरवल A to B, सच दैट क्या मिलेगा बच्चों वहां से आपको, कि जो ये लोअर सम होगा वो इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, इससे बड़ा हो जाए LF। ये बात आगे समझ, ये तो था हमारे पास कि हमने लोअर इंटीग्रल जो था, लोअर इंटीग्रल होता है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स, और ये होता है, तो फिर अगर मैं उसमें से कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक LF, एक पार्टीशन P1 ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके लिए LF P1 ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये कंडीशन लिख देंगे, अब हम ये कंडीशन लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, फिलहाल समझिए। उसके बाद अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी रियल लाइन है, ये एक सेट है, कोई भी सेट है। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, सारे अपर सम्स है,
किसी अलग अलग पार्टीशन के बाउंड, ठीक है। तो ये जैसे UFP1 हो गया, UFP2 हो गया, UFP3, UFP4 अप टू सोन, इस तरह से सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं सेट के। अब जो अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है बच्चों, इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो। अब इस सेट का मान लिया, ये भी सेट का पॉइंट, और ये मान लिया क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है, अपर इंटीग्रल, यही है। और ये आपके पास GL इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब बच्चों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का मतलब क्या हुआ, किस साथ देखो ये लोअर बाउंड तो बना होगा है ना, और इससे छोटे जितने भी नंबर है वो सारे लोअर बाउंड है इस सेट के, लेकिन जितने भी लोअर बाउंड हो उन सब में ग्रेटेस्ट ये है। तो अगर आपने इसमें कुछ भी ऐड कर दिया, कितना भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर आपने ऐड कर दिया, तो वो आपका लोअर बाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो यही है। तो वो लोअर बाउंड नहीं बना तो फिर कब नहीं बनेगा कोई पॉइंट आपका लोअर बाउंड, जब कम से कम एक एलिमेंट सेट का ऐसा मिल जाए जो उससे छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से सेट के एलिमेंट्स किस तरह के हैं, अपर सम है, तो एक पार्टीशन P2 आपको क्लोज इंटरवल ए का जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए आप क्या लिख पाओगे, देखो यहाँ से अगर मैंने इसमें कुछ भी ऐड किया बच्चों तो वो यहाँ कहीं आएगा, कितना भी स्मॉल ऐड कर देना है, ये क्या हो जाएगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यही आएगा। और ये आपका लोअर बाउंड नहीं बन रहा, लोअर बाउंड नहीं बन रहा, तो इस बात का क्या मतलब है कि कम से कम सेट का एक एलिमेंट यहाँ पे जरूर मिलेगा जो इससे छोटा होगा। तो UFP2 लेस देन जरूर मिल जाएगा आपको, किससे, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, या ठीक है बच्चों, आ गई ये चीज समझ, या एक बार फिर से रिपीट करूं। अब देखो यहां से डायरेक्ट लिख दिया, therefore there exist partitions P1 and P2 of closed interval A to B, therefore there exist partitions P1 and P2 of closed interval A to B such that, किस तरह से पार्टीशन आपके एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, जो अभी कंडीशन मैंने बताई थी वही आ जाएगी। LFP1 is greater than lower integral A to B f dx minus एप्सिलॉन बाय 2, यही आएगा है ना। एंड यहाँ से UFP2 वो क्या आ जाएगा, लेस देन अपर इंटीग्रल A to B f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे सबको समझ आता है। अब इसके बाद जो लोअर इंटीग्रल है बच्चों वो तो इसके इक्वल है, क्योंकि फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है ना, इस पार्ट में इंटीग्रेबल लेके चलिए हम, तो यहाँ से आप इसको किसके इक्वल पुट कर सकते हो, इंटीग्रेशन A to B f dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली ये जो अपर इंटीग्रल है ये भी इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ से ये आ गया इंटीग्रेशन A to B f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। अब एक थ्योरम का यूज करेंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। किस थ्योरम का यूज करेंगे, देखो हमने किया था कि अगर P आपके पास रिफाइनमेंट हो, वहां पर P1 लेके चले थे, अब P1 अगर रिफाइनमेंट है तो अपर सम में क्या रिलेशन होगा, रिफाइनमेंट का अपर सम जो आएगा वो और पार्टीशन का जो अपर सम होगा वो, उन दोनों में रिलेशन हमने एक थ्योरम की थी। और ऐसे ही अगर एक रिफाइनमेंट है P1 P की, तो आपका LFP और LFP1 में क्या रिलेशन होगा, ये हमने एक थ्योरम की, दो थ्योरम में था ये। थ्योरम नंबर 1.7 पेज नंबर 1.5 याद हो तो क्या था वहां पे, इफ f is a bounded function on closed interval A to B and P dash is a refinement of a partition P of closed interval A to B, then जो रिफाइनमेंट के अबाउट आपका जो लोअर सम आता था ना बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता था LFP से,
ये था, ठीक है। और जो UFP डैश आता था वो लेस देन इक्वल टू होता था UFP से, उसी का यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। अब देखो उसका यूज करने के लिए, उसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो UFP माइनस LFP दोनों ही जो लोअर सम और अपर सम जो निकाल रखे हैं वो किसी सेम पार्टीशन के अबाउट निकाल रखे हैं, P के अबाउट। और यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो ये P1 के लिए लोअर सम आया है और ये P2 के लिए अपर सम आया है ना, तो हम उसका यूज करके और ये दोनों सेम पार्टीशन के लिए निकालना चाहते हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या आएगा आपके पास। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो पहले तो हमारे पास रिफाइनमेंट होनी चाहिए है ना, रिफाइनमेंट होगी तभी आप उस थ्योरम का यूज कर पाओगे। अब रिफाइनमेंट क्या लेके चलोगे, जो P1 की भी रिफाइनमेंट हो P2 की भी रिफाइनमेंट हो, तो दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले लो P। लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2, लिख देना P द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन P1 एंड P2, ठीक है। अब जिस थ्योरम का आप यूज करोगे उस थ्योरम की आपको स्टेटमेंट लिख देनी है ब्रैकेट में, ठीक है। जिस थ्योरम का आप यूज कर रहे हो उसकी स्टेटमेंट लिख देनी है आपको कि आपने इस थ्योरम का यूज किया है। उसके बाद अगर आप उस थ्योरम का यूज करोगे बच्चों तो P तो है रिफाइनमेंट यहाँ पे और P1 है पार्टीशन, ठीक है। तो क्या रिलेशन आएगा, जो LFP ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना किससे, LFP1 से, उस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये कंडीशन आ गई। एंड दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि जो आपका UFP जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू रहेगा UFP2 से, एक ये कंडीशन आ गई। उस थ्योरम का यूज करके दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इनका यूज करके हमें वहां तक पहुंचना जो प्रूव करना है। अब देखो ये है LFP1, अब LFP1 से बड़ा क्या है, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, लिख सकते हो, इसका यूज कर लिया है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो LFP है वो ग्रेटर देन आ गया किससे, इंटीग्रेशन A टू B f dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे भी तो है ना, फिर इसका यूज यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे आप इंटीग्रेशन A टू B f dx, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से LFP ग्रेटर देन आ गया बच्चों A टू B f dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2, तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेशन A टू B f dx निकालोगे तो वो आ जाएगा लेस देन LFP प्लस एप्सिलॉन बाय, ये आ गया, ठीक है। इसका यूज कर लिया। अब इसका यूज करेंगे, इसका यूज कैसे होगा, देखो जो UFP2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है UFP से, UFP, ठीक है। अब बताओ क्या करें, आपका UFP आ गया लेस देन इससे, UFP लेस देन आ गया इससे और ये लेस देन है इससे, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप। यहां से क्या आ गया बच्चों आपके पास, UFP लेस देन आ गया किससे, इंटीग्रेशन A टू B f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन A टू B f dx ये हमारा लेस देन आ चुका है LFP प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से, इसका यहाँ पे हम यूज कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये लेस देन हो जाएगा LFP प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और ये एप्सिलॉन बाय 2 था, यहाँ से ये हो गया एप्सिलॉन, LFP को ले आई है इधर तो ये आ गया UFP माइनस LFP लेस देन आ गया F, यही हमें प्रूव करके दिखाना। आगे समझ देखो नेसेसरी कंडीशन से
सबसे पहले हम प्रूव करते हैं। नेसेसरी कंडीशन प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चले हैं, सपोज f इज इंटीग्रेबल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a टू b। अगर फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है तो आपका लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू जो फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम a टू b उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो लोअर इंटीग्रल है और जो अपर इंटीग्रल है उनकी डेफिनेशन का यूज किया है हमने। डेफिनेशन का यूज करके फिर यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा लोअर इंटीग्रल था ना, लोअर इंटीग्रल तो क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड होता है ना। अगर मैं उसमें से कितना भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ε/2 सब्ट्रैक्ट किया तो उससे एक लोअर सम P1 के अबाउट, P1 पार्टीशन एक ऐसा जरूर मिल जाएगा कि आपका LFP1 ग्रेटर देन आ जाए इससे, ठीक है। अब लोअर इंटीग्रल इसके इक्वल है क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल लेके चले हो, तो ये वैल्यू पुट कर दी। यहां से हमारे पास आ गया LFP1 ग्रेटर देन इंटीग्रेशन a to b f dx माइनस ε/2। उसके बाद देखो अब जो हमारा अपर इंटीग्रल है बच्चों वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो जब आपका जो अपर इंटीग्रल उसमें आप कितना भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे ε/2 तो एक P2 पार्टीशन ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि UFP2 लेस देन आ जाएगा किससे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपर इंटीग्रल था वो इससे इक्वल है, पुट कर दी गई प्लस ε/2। अब एक थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं उस थ्योरम का यूज, क्योंकि यहाँ पर UFP माइनस LFP है, सेम पार्टीशन के रिस्पेक्ट में उसने लोअर सम और अपर सम निकाला है और सब्ट्रैक्ट करके देखा है। यहाँ पर हमारे पास जो आया है वो LFP1 और UFP2 आया है, ठीक है। तो हम रिफाइनमेंट वाली थ्योरम का यूज कर सकते हैं। P मैंने कॉमन रिफाइनमेंट ले ली P1 और P2 की। कॉमन रिफाइनमेंट लेने के बाद हमने ये थ्योरम की थी जिसका प्रूफ हम कर चुके हैं। इस थ्योरम का हमने यूज किया। यहाँ पर LFP1 क्या है, लेस देन इक्वल टू LFP से, इसका यहाँ पे यूज कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया LFP ग्रेटर देन इससे, और यहाँ से हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली। इंटीग्रेशन a to b f dx हमारा आ गया लेस देन LFP प्लस ε/2, ठीक है। फिर हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज करोगे तो UFP लेस देन इक्वल टू है ना, इससे यहाँ पर लिख दिया। ये आ गया हमारे पास UFP लेस देन इंटीग्रेशन a to b f dx प्लस ε/2, यहाँ से ये लिख दिया। अब ये वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, ये लेस देन आ रही है हमारी LFP प्लस ε/2 से, और यहाँ से ये कैलकुलेशन करके UFP माइनस LFP लेस देन आ गया ε/2, ठीक है। ये थी आपकी कंडीशन। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन देखिए। कंडीशन इज सफिशिएंट। यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है। और उसके लिए एक पार्टीशन P ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा है a to b का सच दैट UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। ये हम लेके चलेंगे इस पार्ट में, और प्रूव क्या कर देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, ठीक है बच्चों। ये लेके चलेंगे इस पार्ट कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन and there exists a partition P of closed interval a to b such that UFP minus LFP less than epsilon। ये पार्ट हम लेके चले हैं। let epsilon greater than 0 be given and P be a partition of closed interval a to b such that UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। ये लेके चले बच्चों इस बार। अब एक थ्योरम और की थी बच्चों हमने, थ्योरम पेज नंबर 1.19 पे देखो एक बार। डार्क बॉक्स थ्योरम से पहले ये बोला था कोरोलरी की से आप कर लोगे, देखिए। तो यहाँ पर for any two partitions P1 and P2 of closed interval a to b आपके पास क्या होता है कि जो लोअर सम होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर सम से, चाहे अलग अलग पार्टीशन हो, ठीक है। ये उससे 1.1 एक्सरसाइज में था। और यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था कि जो लोअर इंटीग्रल आएगा अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है
तो जो लोअर इंटीग्रल होगा वो लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर इंटीग्रल। उसी का यूज किया है यहाँ पे, उसी का यूज किया है बच्चों। क्या? लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, ये आ गया। अब जो लोअर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है बच्चों? अभी बताया था मैंने, जो लोअर सेट ऑफ लोअर सम है उसका लिस्ट अपर बाउंड होता है ना, लिस्ट अपर बाउंड होता है। तो लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन लगा दो कि जो सेट की सारी वैल्यूज है वो सारी से या तो छोटी है या इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ से लेस देन इक्वल टू आ गया एल एफ पी। ठीक है, अब ये आपके पास है अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या बताई थी? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स, है ना। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाओगे तो यहाँ से आ गया ये। ठीक है, अब बच्चों देखो जो लोअर क्लासेस में एक रिजल्ट यूज करते थे, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू डी, वही यहाँ पे यूज किया है जो एक और थ्योरम में भी यूज करवाया था मैंने। क्या आ जाएगा वहां से? अपर इंटीग्रल ये माइनस एफ डी एक्स माइनस लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स, वो लेस देन इक्वल टू आएगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी। और ये क्या है? लेके चले हम लेस देन एप्सिलॉन, लेके चले ना लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास ये आ गया बच्चों अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन, ये आ गया। और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर लेके चले हो आप, तो हर पॉजिटिव नंबर से जो छोटा नंबर आएगा नॉन नेगेटिव वो क्या होगा? 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो आर्बिट्रेरी नंबर है ना, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पॉजिटिव कितना भी स्मॉल नंबर। तो यहाँ से ये दोनों 0 के इक्वल आते ही नेक्स्ट स्टेप पे ये आ गया हाँ, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर इक्वल आगे, और अगर आपका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल आ गया, इस बात का मतलब जो फंक्शन आपका वो इंटीग्रेबल हो गया, वो क्लोज्ड इंटरवल a to b। ठीक है, ये थ्योरम थी।